के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, आज हम प्रीतपाल जी के घर पे हैं। आपको सबको पता ही होगा, जो अपना मोर्चों का आंदोलन चल रहा है 13 फरवरी से, तो 21 फरवरी को भाई प्रीतपाल अपने गांव के साथियों के साथ लंगर लेकर गए थे खनौरी बॉर्डर पर सेवा करने के लिए। और जब ये सेवा कर रहे थे तो उस समय जो हरियाणा पुलिस की तरफ से, बीजेपी आरएसएस के लोगों की तरफ से जो बहुत हैवी शेलिंग करी गई, उस शेलिंग के दौरान जो हमारे भाइयों को गोली भी मारी गई, उसी के दौरान कुछ उनके गुंडे सिविल ड्रेस में आए और भाई प्रीतपाल को मतलब ऐसा व्यवहार किया जैसे जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। इनको अपनी ट्रॉली से उतार के इनको घसीटते हुए बोरी में डाल के लेके गए और गले में रस्सी डाल के इनको पीटा। 7-8 जगह से इनका जबड़ा टूट गया, दोनों पैरों में इनको फ्रैक्चर हो रखा है। उसके बाद इनको पीजीआई रोहतक लेके जाया गया। वहां से फिर माननीय कोर्ट के आदेश के बाद इनको पीजीआई चंडीगढ़ में लेकर आए और वहां पे इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी तमाम भाइयों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पूरे देश के सभी साथियों से, सभी किसान भाइयों से, कि ये भाई कोई अपने लिए, कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए वहां गए हुए नहीं थे। ये पूरे देश के किसानों को जो एमएसपी का कानून दिलवाने की लड़ाई है, पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का जो कर्ज माफ करने की लड़ाई है, पूरे देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का अपनी जिम्मेदारी समझ के ये वहां पर गए थे। और इनके पास कोई अपनी जमीन भी नहीं है, लेकिन ये अपने पूरे देश के किसानों के लिए सेवा करने से 25-26 साल की उम्र का ये नौजवान है। तो एक बहुत साधारण परिवार से ये नौजवान आता है। इसने इतना संघर्ष किया, सरकार का इतना जुल्म सहा, इतना अत्याचार सहा, वो सिर्फ इसीलिए कि भाई हमारी एक किसान मजदूर कौम है, बच सके। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम भाइयों से, खासकर मैं अपने हरियाणा वाले भाइयों से प्रार्थना करता हूं जो आंदोलन से तन मन धन से जुड़े हुए हैं। देखो, आप सबको पता है, हमें भी 11-12 साल हो गए सामाजिक जीवन में। हमने कभी जत्थेबंदी के लिए, संगठन के लिए कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और न आगे कभी मांगेंगे। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो एक साधारण परिवार का जो एक नौजवान है, इसका हम अकाउंट और जो क्यूआर कोड है इनका, वो भी आपको डायरेक्ट भेजेंगे। हम आपको सारे साथी जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके वो आपने करनी। और मैं मदद नहीं कहूंगा, मैं इस बात में कहूंगा ये अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी पता नहीं 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, पता नहीं है अभी। तो पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी भाई के ऊपर है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे साथियों से, जितना सहयोग हम कर सके अपनी जिम्मेदारी मानकर, उससे भी हम ज्यादा कोशिश करें। भाई का ही हम अकाउंट डिटेल है और जो इनका क्यूआर कोड है वो आपके साथ हम साझा करेंगे इस वीडियो के साथ। और आज एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने अपनी जिम्मेदारी समझकर बहुत एक ना के बराबर, मैं उसको कहूंगा, बहुत छोटी, क्योंकि इनकी कुर्बानी के सामने वो कुछ भी नहीं है। अगर इनकी कुर्बानी के सामने कोई 10 करोड़ का भी सहयोग करते वो भी ना के बराबर है। तो आज हमने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से, हमारे सारे लीडर साहिबान आए हैं, तो हमने एक बहुत छोटी सी सहयोग राशि है 1 लाख रुपए की, वो भाई को जिम्मेदारी मान के दी है। और आगे भी सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती, इस परिवार के साथ हमारा जुड़ाव आखिरी सांस तक रहेगा। और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने संगठनों की तरफ से और भी सहयोग करेंगे। आपसे भी अंत में फिर पुनः ये प्रार्थना है, देखो बात ये सहयोग से ज्यादा इस बात की भी है कि इस परिवार को भी एहसास होना चाहिए कि जिस किसान कौम के लिए हमारा बेटा, हमारा भाई आंदोलन में शामिल हुआ था, वो किसान कौम अपनी जिम्मेदारी समझती है इस परिवार के प्रति। तो जिम्मेदारी समझ के इसका सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद।